हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड और मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आया हूं उस स्टोरी का नाम है द हैप्पी प्रिंस। ये क्लास 9th का जो इंग्लिश लिटरेचर का बुक है मोमेंट्स, उसका चैप्टर नंबर 5 है द हैप्पी प्रिंस। और इस पूरी स्टोरी के जो राइटर हैं उनका नाम है ऑस्कर वाइल्ड। ये ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखी हुई बहुत ही अच्छी कहानी है। ये कहानी बेसिकली जैसा कि टाइटल बोलता है द हैप्पी प्रिंस, एक प्रिंस के बारे में कहानी है, एक राजकुमार के बारे में कहानी है और उसको हैप्पी प्रिंस कहा गया है। तो हैप्पी प्रिंस का मतलब ये है कि जब ये प्रिंस जिंदा था, जब तक वो एक बड़े से राजमहल में रहता था और उसके अनुसार कि उसने जीवन में कभी भी दुख नहीं देखा, लोगों की कभी समस्याओं को जाना नहीं, मिजरी क्या होती है, पॉवर्टी क्या होती है, परेशानियां क्या होती हैं, सर्दी गर्मी का एहसास क्या होता है, ये सब उसको कुछ पता नहीं था। और जब वो मर जाता है, जब उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी एक बड़ी सी स्टैचू, एक बड़े से कॉलम पर उसकी स्टैचू खड़ी कर दी जाती है और उसको बहुत ही जो प्रेशियस स्टोन्स और पूरा गोल्ड से उसको कवर करके वहाँ पर स्टैचू रख दिया जाता है। तो उसके बाद एक स्वालो एक नाम का एक बर्ड होता है, एक पक्षी होता है, तो वो अपने साथियों के साथ कहीं जा रहा होता है, साथी उसके आगे निकल जाते हैं और वो पीछे रह जाता है। तो वो रात गुजारने के लिए सोचता है कि मैं ये स्टैचू के नीचे आज रात गुजार लेता हूँ और सुबह मैं वहाँ से उड़कर चला जाऊँगा। फिर इस स्टोरी में आगे क्या होता है, इसमें दो बेसिकली सिंबल्स हैं, दो कैरेक्टर्स इसमें हैं, एक तो हैप्पी प्रिंस है, दूसरा स्वालो है। इन कैरेक्टर्स के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ दिस कैरेक्टर्स, जो कहानी में एक मोरल लेसन हमें दिया गया है, एक मोरल वैल्यू या किसी चीज़ के बारे में बताया गया है। तो इस तरह की जो कहानियाँ होती हैं जिसमें किसी कैरेक्टर को यूज़ किया जाता है या किसी सिंबल को यूज़ किया जाता है हमें किसी तरीके का मैसेज देने के लिए, तो उसको बोलते हैं एलिगोरी, ALLEGORY, एलिगोरी। तो इस कहानी के बारे में पढ़ते हैं, तो लाइन बाय लाइन मैं आपको इसको ट्रांसलेट करता चलूँगा, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपको इस स्टोरी को समझाता हुआ चलूँगा और साथ ही जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनका भी मीनिंग मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इसका, जो रेड में लिखा हुआ है। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैच्यू, ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, ही हैड सफायर्स फॉर आईज एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड। वाई डिड ही वांट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रेशियस स्टोन्स। एक हैप्पी प्रिंस की कहानी है जो कि बहुत एक सुंदर सी स्टैचू थी। उसके मरने के बाद वहाँ के लोगों ने बहुत अच्छी सी स्टैचू बनवा दी और पूरी की पूरी वो गोल्ड से कवर्ड थी। एंड ही हैड सफायर्स फॉर आईज, और उसकी आंखों में जो था बहुत ही महंगा एक प्रेशियस स्टोन होता है सफायर, जिसको हिंदी में नीलम बोलते हैं, ब्लू कलर का होता है। और उसके हाथ में एक तलवार भी है और तलवार की जो ऊपर का हिस्सा होता है वो किससे बना हुआ है, उसमें क्या लगा, रूबी भी एक बहुत ही प्रेशियस स्टोन होता है। तो इस कहानी में राइटर बोलता है ऐसा क्या होता है, वो कौन कौन से घटनाक्रम होते हैं, वो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं इस कहानी में, जिसकी वजह से वो कहता है कि मेरा जितना भी गोल्ड है और जितना भी प्रेशियस स्टोन्स उसकी स्टैचू में लगे थे वो सबको वो लोगों को बांट देना चाहता था। ऐसा क्या कहानी में होता है, उस कहानी को हम पढ़ते हैं पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। द हैप्पी प्रिंस। द हाई अबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम स्टूड द स्टैच्यू ऑफ हैप्पी प्रिंस। ही वॉज गिल्डेड all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कहानी है, एक स्टैचू है, एक स्टैचू है हैप्पी प्रिंस की। तो उसके मरने के बाद उसकी एक बड़ी सी स्टैचू बनाई गई जो शहर में काफ़ी दूर तक ऊंचाई से दिखती थी। एक बड़ा सा कॉलम बनाया गया और उस कॉलम के ऊपर उस राजकुमार की स्टैचू बनाई गई लोगों के द्वारा और उस राजकुमार को हैप्पी प्रिंस कहा गया है। एंड ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। गिल्ड का मतलब होता है कवर होना, और उसकी पूरी बॉडी में बहुत ही पूरी बॉडी किससे कवर थी, बहुत सोने की जो पतली पतली पत्तियां हैं उसके द्वारा उसको डेकोरेट किया गया था, कवर किया गया था। फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट सफायर्स, और उसकी आंखों में क्या लगा हुआ था, दो बहुत ही चमकने वाले बहुत ही प्रेशियस स्टोन्स लगे थे, इसको हिंदी में नीलम बोलते हैं, इंग्लिश में सफायर बोलते हैं। एंड लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। हिल्ट होता है तलवार का ऊपर का हिस्सा, जहाँ से तलवार को पकड़ा जाता है, उसको मूठ जो सबसे टॉप का हिस्सा होता है, तो उस पर एक क्या लगा हुआ था, एक रेड रूबी, एक दूसरा प्रेशियस स्टोन है, उसमें रेड रूबी जो था वो लगा हुआ था। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वॉलो. His friends had gone to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind, and then he decided to go to Egypt too. Swallow एक बर्ड का नाम होता है, माइग्रेटरी बर्ड है जो कहीं पर जहाँ पर भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ से वो निकलकर दूसरी जगहों पर जाती हैं। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्ड्स ये हैं, बहुत सारी बर्ड्स के नाम आपने सुने होंगे जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं। तो स्वॉलो एक बेसिकली माइग्रेटरी बर्ड है। तो क्या हुआ, एक रात एक स्वॉलो, एक छोटी चिड़िया
उस शहर से ऊपर उड़ती हुई जा रही थी। उसके जो फ्रेंड्स थे, यानी कि उसका जो ग्रुप के जितने भी लोग थे, सारे के सारे इजिप्ट की तरफ ऑलरेडी जा चुके थे। कब 6 वीक्स बिफोर, 6 हफ्ते पहले ही जा चुके थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो किसी कारण से पीछे रह गई थी। तो उसने क्या किया, देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट ऑल्सो। तो उसने भी डिसाइड किया कि उसको भी इजिप्ट जाना चाहिए। इजिप्ट एक कंट्री का नाम है, आप लोगों को पता होगा। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस। तो पूरा दिन तो वो उड़ता रहा, यात्रा में उड़ता रहा। जब रात हो गई तो वो इस शहर में पहुंचा जहां पर जिस शहर में इस हैप्पी प्रिंस की बहुत बड़े स्टैचू लगी हुई थी। वेयर शैल आई पुट अप, अपने से सवाल पूछता कि आज रात मुझे कहाँ रुकना चाहिए। एंड आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि इस शहर ने मेरे आने के लिए पूरी स्वागत की पूरी तैयारी की होगी। एंड देन ही सॉ द स्टैच्यू ऑन ए टॉल कॉलम। जैसे कि देखिए इस पिक्चर में भी दिखाया गया कि बड़ा सा कॉलम है, उसके ऊपर एक ये हैप्पी प्रिंस का स्टैच्यू बना हुआ है। ये वो बर्ड है स्वॉलो, इसकी पूरी बॉडी जो गोल्ड से कवर्ड है। टिल्ट जो मैंने आपको बताया था, ये वाला पर्टिकुलर हिस्सा होता है जिसमें एक रूबी लगी हुई है और उसकी आंखें किससे बनी हुई है, सफायर उसमें लगा हुआ है। तो ये क्या करते हैं, ही सॉ द स्टैच्यू ऑन ए टॉल कॉलम। तो ये जो स्वॉलो उड़ता हुआ आ रहा है, स्टैच्यू को देखता है। आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड। वो बड़ा खुश हुआ कि चलो आज की रात मैं यहाँ पर रुकता हूँ। It is a fine position with plenty of fresh air, so he alighted just between the feet of the happy prince. Alight का मतलब होता है नीचे उतरना। तो वो लगा, अरे ये तो बहुत अच्छी जगह मिल गई, तो आज की रात मैं फिर यहीं रुकता हूँ। और बहुत काफ़ी ऊंचाई पर है शहर में, तो मुझे फ्रेश एयर भी मिलती रहेगी। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे उतरता हूँ, आज की रात यहीं पर रुकूंगा और कल सुबह मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो वो क्या करता है, पक्षी नीचे उतरता है, जो हैप्पी प्रिंस की दोनों टांगों के बीच आकर यहाँ पर बैठ जाता है, यहाँ पर आकर रुक जाता है। I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around. बोला, आज की रात तो मुझे जो बिस्तर मिला है वो पूरा सोने का बना हुआ है। उसने बड़ा धीरे से ये बात अपने आप को बोलता है। And as he looked around, he prepared to go to sleep, but just as he was putting his head under his wings, a large drop of water fell on him. तो बोला कि चलो यार, तो बहुत अच्छी जगह है, फ्रेश एयर भी आ रही है, ये हैप्पी प्रिंस के पैरों के नीचे जो जगह है वहाँ पर बैठकर आज रात यहीं पर सो जाता हूँ। तो जब वो सोने की तैयारी कर रहा था, अपने सर को जब उसने पंखों के नीचे में छुपाने के करके सोने की तैयारी कर रहा था, तो उसको महसूस हुआ कि उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरी। वॉट ए क्यूरियस थिंग, बोला ये क्या अजीब सी चीज़ है। ही क्राइड, देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड येट इट इज़ रेनिंग। क्यूरियस को बोला ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है। उसने ऊपर देखा कि आसमान में तो बिल्कुल भी बादल नहीं है, एक भी बादल नहीं है, और आसमान में तारे भी चमक रहे हैं, बिल्कुल क्लियर एंड ब्राइट हैं। एंड येट इट इज़ रेनिंग, फिर भी बड़ा आश्चर्य की बात है कि पानी कैसे बरस रहा है। एंड देन अनदर ड्रॉप फेल, और वो ये ऐसा सोच ही रहा था तो अभी पानी की एक दूसरी बूंद उसके ऊपर आकर गिरती है। फिर वो अपने आप से कहता है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ अ स्टैच्यू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड, आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, एंड ही डिटरमिन्ड टू फ्लाई अवे। तो वो अपने आप से कहता है कि ये इस स्टैच्यू के नीचे जो इतनी ऊंचाई पर स्थित है और इतनी बड़ी स्टैच्यू, इसके पैरों के नीचे में मैं आराम से जगह मिल गई मुझे रहने के लिए, तो इतनी बड़ी स्टैच्यू का क्या फ़ायदा है कि अगर ये बरसात को भी नहीं रोक पा रही है। तो बोला ये जगह रहने के लिए ठीक नहीं है। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, तो मैं कोई एक शहर में कोई दूसरा चिमनी पॉट ढूंढता हूँ, वहाँ पर जाके आज रात आराम करूँगा। एंड ही डिटरमिन्ड टू फ्लाई अवे, और उसने निश्चय कर लिया कि वो अभी वहाँ से उस जो जगह को छोड़कर चला जाएगा। But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up and saw, what did he see? और जैसे ही उसने वहाँ से उड़ने की तैयारी की और अपने पंखों को खोला, तो उसके ऊपर एक पानी की तीसरी बूंद और आगे गिरती है। तो वो नीचे से ऊपर की तरफ देखता है कि भाई ये क्या हो रहा है। आसमान में बादल बिल्कुल नहीं है, तारे चमक रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, पानी कहीं बारिश नहीं हो रही, लेकिन पानी की बूंदें कहाँ से गिर रही हैं। तो वो what did he see? वो क्या देखता है। The eyes of the happy prince were filled with tears, and the tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. अब जब वो देखता है ऊपर की तरफ, तो देखता है कि उस जो हैप्पी प्रिंस था, उस स्टैच्यू थी, उसकी आंखों से पानी, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं, और वो पानी उसके गालों से होता हुआ उस नीचे की तरफ गिर रहा है। एंड हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मून लाइट। अब चूंकि मौसम बिल्कुल साफ था, आसमान में बिल्कुल बादल नहीं थे, और मून लाइट जो चंद्रमा का प्रकाश था वो इतना था कि वो उसका चेहरा बहुत बिल्कुल चमक रहा था उससे। दैट द लिटिल स्वॉलो वॉज फिल्ड विद पिटी, जब उसने ये दृश्य देखा स्वॉलो ने, तो उसको बड़ा दया आई उसके ऊपर। पिटी का मतलब कहते हैं दया। Who are you? He said, I am the happy prince. Why are you weeping then? Asked the swallow. You have quite drenched me. बोला आप कौन है,
स्टैचू जवाब देती है कि मेरा नाम हैप्पी प्रिंस है। तो बोल रहा कि अगर आप हैप्पी प्रिंस है तो फिर रो क्यों रहे हैं? और देखो आपने मुंह तो मुझे ड्रेंच का मतलब पानी में बिल्कुल पूरा भिगो ही दिया है। ही सेड, अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है ये अपनी कहानी बता रहा है। कौन कहानी बता रहा है? ये हैप्पी प्रिंस अपनी पूरी कहानी बता रहा है। कहता है कि व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, आंसर्ड द स्टैच्यू, आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस वेयर सॉरो इज नॉट अलाउड टू एंटर। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज। बोला कि जब मैं जिंदा था, जब मैं जीवित था, तो मेरा जो हृदय है वो एक जैसे आदमी का हृदय होता है वैसा था। और मुझे दुनिया में मैं बहुत बड़े महल में रहता था। आई लिव्ड इन द पैलेस, मैं बहुत बड़े राजमहल में रहता था। और ऐसे राजमहल में इतनी सुख सुविधाओं के बीच में रहता था कि मुझे पता ही नहीं था कि इस दुख क्या होता है, आंसू क्या होते हैं, रोना क्या होता है। तो क्योंकि उस महल में सारी सुख सुविधाएं, जितनी भी दुनिया की सुख सुविधाएं थी, सारी की सारी मेरे लिए मौजूद थी। तो मुझे पता ही नहीं था कि भाई दुख क्या होता है, रोना किसको कहते हैं, आंसू किसको कहते हैं, परेशानी किसको कहते हैं। तो मुझे कुछ नहीं पता था। एंड माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज। कोर्टियर्स कहते हैं दरबारी, मेरे दरबार के जो लोग थे मुझे हैप्पी प्रिंस बोलते थे, और मैं वास्तव में बहुत हैप्पी यानी कि बहुत खुश था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड। और इसी तरह से मैंने अपना पूरा जीवन बताया। और जब मेरी मृत्यु हुई तभी भी मैं उन्हीं अच्छे हालात में, अच्छे सर्कमस्टांसेस में मेरी डेथ हुई। अच्छे का मतलब सुख सुविधाओं के बीच ही हुई। एंड नाउ आई एम डेड, दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड येट यू कैन नॉट चूज बट वीप। और जब मैं मर गया, जब मेरी मृत्यु हो गई, तो इन लोगों ने, मेरे राज्य के लोगों ने मुझे इतनी ऊपर उठाकर यहाँ पर लाकर रख दिया, मेरे एक स्टैच्यू बना दिए। ये जगह इतनी ऊपर है कि मैं यहाँ से खड़ा होकर इस पूरे शहर को, अपने पूरे राज्य को, साम्राज्य को देख सकता हूँ, उस पूरे शहर को देख सकता हूँ, और देख सकता हूँ कि हाउ अगली दिस सिटी इज, कि ये शहर कितना बुरा है। एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, दिस दुनिया में, इस शहर में लोग मेरे कितने परेशान हैं, कितनी भांत भांत के परेशानियां उन लोगों को, सब कुछ मैं यहाँ से देख सकता हूँ। एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज बट वीप। यद्यपि मेरा हृदय जो है लेड का बना हुआ, लेड होता है एक तरीके का मेटल होता है, तो उसका बना हुआ है, बट आई कैन नॉट चूज बट वीप। लेकिन फिर भी मेरे पास कोई और दूसरा चारा नहीं है सिवाय इसके कि मैं यहाँ पर खड़े होकर अपने मेरी जो अभी की हालत है, प्रेजेंट टाइम की हालत है, जब मैं लोगों को देखता हूँ कि इस दुनिया में कितना दुख और कितनी परेशानी है, तो मेरे पास रोने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। What? Is he not solid gold? Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. अब वो मन में सोचता है कि अरे ये तो इसकी पूरी शरीर जो है वो तो सोने से कवर है, लेकिन इसका हार्ट जो वो कह रहा है मेरा लेड का बना हुआ है। तो अब मन ही मन में सवाल पूछता है कि अरे इसका हार्ट क्या गोल्ड से नहीं बना हुआ है? अब वो, एंड ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स। अब वो थोड़ा सा, क्योंकि किसी अजनबी से वो इस तरीके से बात कर रहा था। देखिए स्टैच्यू तो ऑलरेडी डेड थिंग है, और स्वॉलो वी कैन अंडरस्टैंड दैट बर्ड्स आर नॉट एबल टू स्पीक। एनिमल्स जितने भी हैं इंक्लूडिंग बर्ड्स वो बोल नहीं सकते, और स्टैच्यू तो बोलेगी ही क्या। तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा अपना दिमाग यूज़ नहीं करना है, सिर्फ कहानी का जो भाव है, जो थीम है, उसको पकड़ कर चलते रहना है। और जैसे जैसे कहानी में हम आगे बढ़ते चलेंगे, आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें इसमें अभी आपको मिलने वाली हैं। और एक, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, इसमें बहुत क्लियर कट मैसेज दिया गया है। वो मैसेज क्या है उसको अभी हम कहानी के बाद में डिस्कस करेंगे। तो द राइटर सेज ही वाज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, क्योंकि वो उसके लिए अजनबी था एक तरीके से, तो वो उसके ऊपर कोई पर्सनल कमेंट करना नहीं चाहता था, इसलिए ये जो उसने बात बोली वो अपने मन में ही बोली। Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street, there is a poor house. One of the windows is open, and through it I can see a woman seated at a table. कह रहा देखो, जहां पर मैं अभी खड़ा हूं, जिस ऊंचाई पर, अब ये कौन बोल रहा है? ये वो स्टैच्यू बोल रही है इन अ लो म्यूजिकल वॉइस। जब उसके मुंह से शब्द निकल रहे थे, या जब वो ये अपनी बात बता रहा था, इसको सुनने में ऐसा लग रहा था इट वॉज काइंड ऑफ म्यूजिकल वॉइस, जैसे कोई मधुर ध्वनि निकल रही हो। कह रहा है मैं यहाँ पर जहाँ खड़ा हूँ, इसमें बहुत दूर एक सामने बहुत एक छोटी सी गली है, उसमें एक देयर इज अ पुअर हाउस। एक पुअर हाउस का मतलब हाउस पुअर नहीं है, किसी गरीब व्यक्ति का घर है। एंड वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल। उसमें खिड़की है, और वो खिड़की खुली हुई है, और उस खिड़की से मैं यहाँ से देख सकता हूँ खड़े होके
कि देयर इज़ अ वुमन सीटेड एट द टेबल, एक महिला है जो एक टेबल के पास बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड worn एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स ऑल pricked बाय द नीडल। अब मैं देख सकता हूँ यहाँ से उसका चेहरा बहुत पतला है और ऐसा लगता है कि वो बहुत ही परेशानी में, बहुत ही गरीबी में रह रही है। उसके चेहरे पर कोई भी आकर्षण नहीं है और उसके हाथ जो है बिल्कुल सब लाल पड़े हुए खुरद रहे हाथ हैं। एंड ऑल pricked बाय द नीडल, और सुई से वो सिलने, चूँकि वो सिलाई का काम करती थी तो उस सिलाई का काम जिस सुई से करती थी उस सुई ने उसके सारे हाथों में, सारी उंगली में छेद कर रखे थे। फॉर शी इज अ सीमेस्ट्रेस, सीमेस्ट्रेस वो होते हैं जो हाथ से सिलाई का काम करते हैं। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सर्टेन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर। वो बेसिकली क्या काम कर रही थी कि वो एक सर्टेन एक तरीके का कपड़ा होता है, तो इसको एक गाउन बनाने के लिए दिया गया था। उस गाउन में वो क्या कर रही थी, फूलों के जैसे पुराने समय में हाथ से जो होते थे सिलाई से, कपड़ों में सिलाई करके हाथ से डिज़ाइन बनाए, अलग अलग डिज़ाइन बनाते थे, तो एक फ्लावर वो डिज़ाइन कर रही है सर्टेन गाउन पर, जो कि एक वहाँ की जो रानी है उसके महल के जो लोग हैं उनके सम्मान के लिए वो एक बहुत ही अच्छा गाउन तैयार कर रही है जिसपे वो फूलों की कढ़ाई कर रही है। टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, कोर्ट बॉल पुराने समय में राजा महाराजाओं के यहाँ जो विशेष तरीके के फंक्शन होते थे, बड़े बड़े फंक्शंस होते थे, तो उस फंक्शन में पहनने के लिए एक गाउन वो तैयार कर रही है और गाउन पे वो फ्लावर फूल जो है कढ़ाई कर रही है। In the bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. He has a fever and is asking his mother to give him oranges. His mother has nothing to give him but river water, so he is crying. अब कह रहा है कि जैसा मैं यहाँ से देख सकता हूँ उसका एक छोटा बेटा है और उस बेटे को बहुत तेज बुखार आ रहा है और अपनी माँ से वो खाने के लिए कुछ मांग रहा है, भूखा है और कह रहा है कि माँ मुझे खाने के लिए कम से कम कुछ नहीं तो ऑरेंज ही दे दो, संतरे ही दे दो। लेकिन वो इतने गरीब है, उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो उसकी मदर वो कहता है कि उसकी मदर के पास खाने के लिए, खिलाने के लिए अपने बच्चे को कुछ भी नहीं है सिवा पानी देने के लिए। सो ही इज क्राइंग, इसलिए वो चिल्ला रहा है। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो स्वॉलो, will you not bring her ruby out of my sword hilt? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. तो कह रहा है कि स्वालो स्वालो, मेरी बात सुनो, जो मैं कहने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसकी मदद करो। देखो, माई फीट आर फास्टनड टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैनॉट, मेरे पैर जो हैं इस पेडेस्टल, वो जो फाउंडेशन है बड़ा सा चबूतरा, उसमें बंधे हुए हैं और मैं यहाँ से जा नहीं सकता, मैं मूव नहीं कर सकता। तो तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दो, मेरी थोड़ी मदद कर दो। मेरी जो तलवार की हिल्ट है, यानी कि मूठ के ऊपर का जो हिस्सा है, उसमें एक रूबी लगी हुई है, उसको रूबी को आप ले जाओ और उस महिला को जाकर दे आओ। अब स्वॉलो जो था थोड़ा सा शुरू में एडमेंट था का मतलब उसको लग रहा था कि नहीं, अगर मैं इसकी बातों में आ जाऊँगा तो यहाँ मुझे रुकना पड़ेगा और मुझे बहुत देर हो जाएगी। So he says, I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. कह रहा देखो कि मुझे I am waited for in Egypt, मेरे जो ग्रुप है पूरा वो इजिप्ट में मेरा वेट कर रहा है। और मेरे जब मैं अभी देख सकता हूँ कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो नाइल होती, नाइल का मतलब नील नदी इसको हिंदी में बोलते हैं। नाइल इजिप्ट की एक बहुत बड़ी नदी है, तो मेरे फ्रेंड्स वहाँ हैं कि वहाँ पर उसके ऊपर से उड़ते जा रहे हैं, टॉकिंग टू लार्ज लोटस फ्लावर्स, और वो बड़े बड़े लोटस के जो कमल के फूलों से बातें भी कर रहे हैं। एंड सून दे विल गो टू स्लीप, और बहुत जल्दी वो वहाँ जाकर सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वॉलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर इज सो सैड, ही सेड। तो प्रिंस ने उससे रिक्वेस्ट की कि आप, ठीक है मैं आपकी बात समझता हूँ कि आपको देर हो रही है, आपको जाना है, लेकिन मेरी आप इतनी रिक्वेस्ट, विनती मान लो कि एक रात के लिए आप यहाँ रुक जाओ। एंड बी हिज मैसेंजर, मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मेरे दूत बन के जाओ, मेरे रिप्रेजेंटेटिव बन के जाओ, थोड़ी सी मेरी मदद कर दो। दिस बॉय इज सो थर्स्टी, बच्चा बहुत प्यासा है। एंड द मदर इज सो सैड, ये माँ उसकी बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर द स्वॉलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। अब यहाँ पर ही थोड़ा सा एडमेंट होता है। एडमेंट का मतलब है कि भाई अपना उसको ओपिनियन चेंज नहीं करना है, थोड़ा सा अड़ गया अपनी बात को, कह रहा नहीं मुझे नहीं लगता कि मैं लड़कों में बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है या दिलचस्पी है उनकी हेल्प करने में, मुझे तो इजिप्ट जाना ही जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वॉलो वॉज सॉरी, इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ही सेड, बट ही अग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। अब हैप्पी प्रिंस ने उसकी तरफ देखा कि उसको बड़ा बुरा लगा कि यार ये लिटिल स्वॉलो को मैंने कुछ काम करने के लिए बोला और ये मना कर रहा है। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ही सेड, बोला यहाँ तो बहुत ठंड है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। बट ही अग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, लेकिन अंततः वो मान गया कि चलो ठीक है भाई, आपकी बात मानकर मैं यहाँ एक रात रुक जाता हूँ और आप जो काम बोल रहे हैं वो मैं कर देता हूँ। थैंक यू लिटिल स्वॉलो, सेड द प्रिंस। द स्वॉलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस sword and flew away with it in his beak over the roof of the town.
स्वालो ने उसकी बात मान ली और रूबी वहाँ से उसकी तलवार की जो मूर्ति थी उसमें रूबी को निकाल लिया और वो उसको अपनी चोंच में दबाकर वहाँ से उड़कर जहाँ उसने बताया था, जिस घर की तरफ इशारा किया था, उस घर की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. He passed by the cathedral tower. Cathedral basically church होते हैं, जो इंग्लैंड के जो चर्च हैं उनको कैथेड्रल चर्च बोलते हैं, और जो रोम के चर्च हैं उनको शायद रोम के चर्च को कैथेड्रल चर्च बोलते हैं, और इंग्लैंड का चर्च उनका दूसरा नाम है, क्योंकि ये जो क्रिश्चियनिटी है वो भी दो बड़े बड़े उसमें डिवाइड है। तो वो एक बड़े से चर्च के टावर के पास से गुजरता है और वहाँ देखता है कि जो टावर है, जो चर्च बना हुआ है, उसमें वाइट मार्बल, जो पूरा मार्बल का बना हुआ है, और उसमें मार्बल में जो चित्रकार है जिसने भी इसको डिज़ाइन किया गया, उसने बहुत सुंदर सुंदर वाइट मार्बल के एंजल्स उसमें जैसे कलाकृति बनाई हुई हैं। एक महल के पास से गुजरता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, बड़े खुश हैं, डांस कर रहे हैं। तभी एक बहुत सुंदर सी लड़की आती है और बालकनी में अपने प्रेमी के साथ आकर वहाँ खड़ी होती है और क्या बोलती है, आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। शी सेड आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द सीमेस्ट्रेस आर सो लेजी। अब ये उसी महिला के बारे में बात कर रही है जिस महिला को वो साटिन गाउन बनाने के लिए दिया गया था, इस पर उसने फ्लावर को एम्ब्रॉयडर करना था, तो उसी के बारे में बात करनी है। तो वो कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि जो मैंने ड्रेस दी है वो जब फंक्शन का टाइम आएगा तब तक तैयार हो जाएगी। तो मैंने उसको बोला कि भाई मेरे जो गाउन है उस पर तुम फ्लावर को एम्ब्रॉयडर कर देना, लेकिन तुम तो जानते हो कि आजकल की जो सिलने वाली महिलाएं जो सिलाई का काम करती हैं इस तरीके की, कितनी लेजी, कितने आलसी लोग हैं ये। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ships. At last he came to the poor woman's house and looked in. और वहाँ से उड़ता हुआ एक नदी के ऊपर गया। नदी में बहुत सारे शिप थे, वो शिप ट्रैवल कर रहे थे। तो उसने ट्रैवल मास्ट, एक जैसे आपने देखा होगा कि जो शिप होते हैं उनमें एक बड़ा से पोल पर एक बहुत बड़ा कपड़ा बांध के रखते हैं, तो उसमें पोल पर बहुत सारी लालटेन जल रही हैं। उन दिनों पर लाइट की व्यवस्था तो होती नहीं थी। जिस समय की ये कहानी, जिस बैकग्राउंड की ये कहानी जिस बैकग्राउंड में लिखी गई, उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रबंध नहीं था, तो उसमें जहाज में लालटेन वगैरह जल रही थी वहाँ पर। और अंत में पूरा ट्रैवल करता हुआ वहाँ से उस जो घर उसको जो बताया था स्टैचू ने, उस घर में वो घुसता है। द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरेटली ऑन हिज बेड एंड द मदर हैड फॉलन स्लीप. She was so tired. In he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. अब जब वो क्या करता है, उसके घर में खिड़की से अंदर एंटर कर जाता है और वो क्या देखता है, द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरेटली. लड़का बड़ा बहुत बुरी तरह से परेशान है और इधर से उधर करवटें बदल रहा है. और उसकी मदर जो है थक हार के सो चुकी थी क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी. सो वो एकदम से अंदर जाता है और उसको जो रूबी उसकी चोट पे थी वो उस बगल में एक टेबल पर रख देता था. और टेबल के पास जो औरत थी, थिम्बल बेसिकली एक तरीके का एक मेटल का कवर होता है जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं खासकर लोग, जो अपनी उंगली में पहनते हैं ताकि उंगली में उनकी सुई वगैरह ना लग जाए, उसको बचाने के लिए. तो एक टेबल पर वो उसका थिम्बल रखा हुआ है. इसमें पिक्चर भी, जो आप पिक्चर देखकर आप समझ जाएंगे. ये देखिए, ये वो ड्रेस है जिसको एम्ब्रॉयडर करना है. बच्चा है, लेटा हुआ है, जिसको बुखार आ रहा है, और ये थिम्बल है. और ये जो स्वॉलो है खिड़की से अंदर आता है थिम्बल, और जो रूबी है उसको यहाँ पर रख देता है. और साथ साथ वो क्या करता है, तो जब चूंकि उसको पता था कि लड़के को बुखार है बहुत तेज, तो वो क्या करता है, उसके पास जाकर अपने पंखों को चलाकर उसको थोड़ी हवा देने की कोशिश करता है, थोड़ी सी, ताकि उसको हवा लगे. हाउ कूल आई फील, सेड द बॉय, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर. एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर. कह रहा, अरे कितनी अच्छी हवा आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है मुझे, और मुझे लगता है कि अब मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा. धीरे धीरे उसको ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर. स्लम्बर कहते हैं नींद को, और बहुत ही उसको प्यारी सी नींद आ गई इसके बाद. Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. अब ये काम करके वो वहाँ से वापस आ जाता है और हैप्पी प्रिंस को बता देता है कि भाई आपने जो काम बोला था मैंने कर दिया. बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ. ये बड़ा देखो आश्चर्य की बात है, बाहर तो इतनी ठंड हो रही है, लेकिन मुझे अब लगता है मेरा शरीर थोड़ा सा गर्म हो गया, क्योंकि वो काफ़ी लंबे दूर तक ट्रैवल करके गया फिर वापस आया.
तो हैप्पी प्रिंस बोलता है क्या, वो दिस इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड द प्रिंस, एंड द लिटिल स्वॉलो बिगेन टू थिंक एंड देन फेल स्लीप, थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। वो बोलता है कि देखो तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए तुम्हारा शरीर थोड़ा सा गर्म हो गया है। तो स्वॉलो ने भी सोचा कि हाँ बस सही कह रहा है कि मैंने कुछ अच्छा ही काम किया होगा, इसलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। थोड़ी देर बाद वो भी थक हार के सो गया। When the day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow. अगले दिन जब सुबह हुई तो वो उठा और नदी पर गया, वो नहाकर वापस आया और उसने मन में सोच लिया था कि आज तो मैं इजिप्ट जरूर जाऊंगा। And he was in high spirits at the prospect. He visited all the monuments and sat a long time on the top of a church steeple. पूरे दिन उसने क्या किया कि भाई पूरे शहर में घूमता रहा, जितने मॉन्यूमेंट्स सब देख लिए। एक बहुत बड़ा चर्च था, चर्च के ऊपर आपने देखा होगा क्लॉक, बड़े बड़े टावर होते हैं जिसमें बेल बजाई जाती है टाइम के लिए, तो वहां उसके टॉप पर काफी देर बैठा रहा। When the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any commissions for Egypt? He cried. I am just starting. जब शाम को चंद्रमा निकला तो उसने कहा, वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास आया और बोला कि आज आपका कोई और काम आपका कोई बाकी है, क्योंकि मुझे अब यहाँ से जाना है, मुझे अब यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करनी है। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you stay with me one night longer? अब हैप्पी प्रिंस उसको दोबारा बोलता है, swallow, swallow, अब एक काम आप कर दो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे लिए आप एक रात और रुक जाओ। I am waited for in Egypt, said the swallow. उसने भाई नहीं मुझे देर हो रही है, मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, far away across the city I see a young man in a garret. He is leaning over the desk covered with papers, and in a glass by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp, and his lips are red as pomegranate, and he has a large and dreamy eyes. कहला देखो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि बहुत दूर एक मकान है, मकान के ऊपर एक छोटा सा कमरा है। गैरेट होता है एक छोटा सा कमरा, जैसे बिल्डिंग में आप सिंगल एक रूम बनवाते हैं किसी छत पर, तो वहाँ मैं देखता हूँ कि एक जवान व्यक्ति है और वो अपनी डेस्क पे झुका हुआ है, उस डेस्क पर बहुत सारे पेपर्स पड़े हैं। शायद साइड में ग्लास है, उस ग्लास में बहुत सारे वायलेट कलर के जो शायद फ्लावर्स हैं, जो मुरझाए हुए फ्लावर्स वो रखे हुए हैं। उसके सारे बाल ब्राउन और क्रिस्प हैं, उसके जो ओंठ हैं वो इतने रेड हो चुके हैं जैसे पोमेग्रेनेट होता है, अनार को बोलते हैं, अनार जितना लाल होता है उसके लिप्स उतने लाल हो चुके हैं, और उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी है और ड्रीमी आई, सब स्वप्न देखने वाली आंखें हैं। और वो कर क्या रहा है, ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, बट he is too cold to write anymore. There is no fire in the grate and hunger has made him faint. और मुझे यहाँ से दिख रहा है कि वो क्या कर रहा है, प्ले लिखने की कोशिश कर रहा है किसी थिएटर में परफॉर्म करने के लिए, लोग परफॉर्म करेंगे, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है कि वो ठंड की वजह से उसकी उंगलियां काम नहीं कर रही हैं और वो कुछ कर नहीं पा रहा है। और उसके ग्रेट जो भट्टी सी घरों में लगाते हैं जिसमें आग जलाई जाती है, कर उसमें कोई लकड़ी भी नहीं जल रही है, आग भी नहीं है, और वो काफ़ी समय से भूखा है, इसलिए शायद वो थक हार कर सो गया है। I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to the young playwright. बोला कि ठीक है मैं आज की रात और रुक जाता हूँ, अब मुझे बताओ कि आपके पास कोई और दूसरा रूबी है जो मैं यंग प्लेराइट, जो प्लेराइट मतलब जो प्ले लिखने वाला जो व्यक्ति है, जो प्लेज या ड्रामास वगैरह लिखता है, उसको देने के लिए। Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all I have left. They are made of rare sapphires. कह रहा कि नहीं भाई, रूबी तो मेरे पास कोई नहीं बची, लेकिन मेरी आंखें जो हैं वो अभी हैं, और आंखों में जो स्टोन लगा हुआ है बहुत ही प्रेशियस स्टोन है, सफायर है, नीलम जिसको बोलते हैं। नीलम वैसे भी बहुत महंगा स्टोन होता है। एंड इट वॉज ब्राउट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर एगो, और इसको नीलम को बहुत महंगा रेयर नीलम है जिसको हजारों साल पहले इंडिया से यहाँ लाया गया था। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. कहते तुम काम करो, इसमें से एक आंख में से एक सफायर आप ले जाओ और उस प्ले राइट को दे आओ जाके, वो बाजार में जाके किसी जौहरी को बेच देगा और उससे उसको जो भी ज़रूरत का सामान है, फायरवुड वगैरह है, जो भी अपना सामान खरीद लेगा और कम से कम अपना जो प्ले है वो उसको वो पूरा कर सकेगा। Dear prince, said the swallow, I cannot do that, and he began to weep. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. और वो स्वॉलो था, रोने लग गया, नहीं भाई ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। तो उसने कहा नहीं मैं आपको कमांड करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर, आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, जो मैंने बोला है वो आप ज़रूर करो। So the swallow plucked out the prince's eyes and flew away to the young man's garret. It was easy enough to get in, as there was a hole in the roof.
थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इनटू द रूम। अब उसकी बात मानकर उसने एक वहाँ से सफ़ायर को निकाला, अपनी चोंच में दबाकर। वहाँ जो आदमी जो छत पर एक छोटा सा कमरा था उसमें रह रहा था, और वो उसमें छत में एक छेद था, छोटा सा होल था, और उस होल के थ्रू एकदम से वो नीचे उतर के आता है और उसके कमरे में आ जाता है। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, and when he looked up he found the beautiful sapphire lying on the withered violets। अब वो आदमी इतना ज़्यादा थका हुआ था, नींद में भी था, कि उसने जब पक्षी के आने की पंखों की आवाज़ भी नहीं सुनी, और जब उसने देखा इधर उधर घूम घाम के इधर उधर देखा कि भाई क्या है, जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि वो जो टेबल पर जो वायलेट फ्लावर्स पड़े हुए थे उसके पास एक सफ़ायर रखा हुआ, बड़ा ब्यूटीफुल नीले रंग का या हरे रंग का सफ़ायर रखा हुआ है। I am beginning to be appreciated, he cried, and this is from some great admirer. Now I can finish my play. He looked quite happy। अब वो देखता है बड़ा खुश हो जाता है कि अरे ये तो भगवान ने शायद मेरे अच्छे काम के लिए मुझे ये इनाम दिया है, अब इससे मेरी जो परेशानियां वो दूर हो जाएंगी और मेरा जो प्ले जो मैं लिख रहा हूँ वो भी मैं पूरा कर सकता हूँ। अब आगे क्या हुआ भाई? द नेक्स्ट डे द swallow flew down to the harbor. He sat on the mast of large vessel and watched the sailors working. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded. And when the moon rose, he flew back to the happy prince। अब अगले दिन कहा कि चलो, क्योंकि जो उसको रात में जाना था, पूरा दिन उसके पास था, तो अगले दिन वो हार्बर वो जगह होती है जहाँ पर शिप वगैरह को रोका जाता है, स्टे करते हैं। तो वो गया है कि एक बहुत बड़ा वेसल था, समुद्री वेसल था, जहाज़ था, उसकी मास्ट पर जाके बैठता है और देखता है कि वहाँ सेलर्स जितने भी नाविक हैं कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। वो बोलता है, उनसे बोलता है कि भाई मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, लेकिन वो लोग अपने काम में इतना बिजी थे, उन्होंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। और जब शाम हो गई और चंद्रमा निकल आया तो वो स्वॉलो था हैप्पी प्रिंस के पास वापस आता है ये कहने के लिए क्या, I have come to bid you goodbye, he cried. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me one night longer? फिर उससे वो रिक्वेस्ट करता है कि भाई एक आखिरी रिक्वेस्ट मेरी और पूरी कर दो, आप आज रात और मेरे लिए रुक जाओ। ऑलरेडी वो 2 रात रुक चुका था। अब उसको लगा कि अरे ये तो भाई कुछ ज़्यादा ही हो रहा है अभी मेरे साथ, 1 रात रुक गया ठीक है, 2 रात रुक गया ठीक है। It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. In Egypt the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them। कह रहा देखो, इट इज़ विंटर, यहाँ पर अब सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं और धीरे धीरे बहुत ही जल्दी स्नोफॉल शुरू हो जाएगा। लेकिन इजिप्ट का मौसम जो है थोड़ा सा गर्म है और वहाँ अच्छा मौसम है, कि इतना अच्छा मौसम है जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो भी आराम से बिल्कुल पानी में कीचड़ के में लेटे रहते हैं आराम से, बहुत ही लेजी अपनी लाइफ वहाँ पर जी रहे होते हैं। तो मुझे वहाँ जाना है, मुझे देर हो रही है। इन द स्क्वायर बिलो, सेड द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल। He has let her matches fall in the gutter and they are all spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money and she is crying। कह रहा देखो, मैं नीचे वो स्क्वायर एक चौराहा सा है, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक लड़की खड़ी हुई है। वो शायद लकड़ी के गट्ठर या लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी और वो लकड़ियाँ किसी वजह से वो नाले में या पानी में गिर जाती हैं और वो सारी ख़राब हो गई हैं। अब वो लड़की बेचारी डर की वजह से रो रही है कि अगर वो गीली हो गई तो जाहिर सी बात है मार्केट में तो बिकेंगी नहीं वो, और बिकेंगी नहीं तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, और बिना पैसे के अगर वो घर वापस गई तो उसके पापा उसको बहुत मारेंगे, इसलिए वो रो रही है। शी हैज़ नो शूज़ एंड स्टॉकिंग्स एंड द लिटिल हेड हर लिटिल हेड इज वेयर। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। कह रहा ना तो उसके पास देखो मोजे हैं, ना उसके पास सॉक्स हैं, स्टॉकिंग्स वो लड़कियों के पहनने वाला जो होता है पैरों में पहनती वो भी नहीं है, और उसका जो सर है उस पर भी किसी तरीके का कोई कैप नहीं है। तो एक काम करो, मेरा जो दूसरी आंख में सफ़ायर इसको भी आप ले जाओ, इस लड़के को जाकर दे दो, तो उससे कम से कम इतना तो होगा उसके फादर उसको पीटेंगे नहीं। I'll stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. You will be quite blind then। अब swallow को लगा कि एक आंख तो पहले ही जा चुकी है। कह रहा ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, 1 रात यहाँ पर और रुक जाता हूँ, लेकिन आप जो बोल रहे हो कि मेरी दूसरी आंख भी से वो सफ़ायर निकाल लो, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो आप ब्लाइंड हो जाओगे, पूरी तरीके से अंधे हो जाओगे। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you। कह रहे देखो मेरी बात, आप एक बात फिर से मान लो, मैं जैसा कह रहा हूँ आप वैसा करो। So he plucked out the princess's other eye and darted down with it, and he swooped past the match girl, slipped the jewel in the palm of her hand। तो उसने स्वॉलो ने प्रिंस की बात मान ली, दूसरा सफ़ायर भी आंख से निकाला और तेज़ी से उड़ता हो गया और उस लड़की के पास से गुजरा और वो जो सफ़ायर था उसके हाथ में उसने छोड़कर वहाँ से उड़ गया। What a lovely bit of glass, cried the little girl, and then she ran home laughing। अरे यार देखो कितना सुंदर ये कांच का टुकड़ा मुझे मिला है, और ये कहते हुए बड़ा खुश हो गई, और घर की तरफ वो भागती हुई चली गई।
Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I'll stay with you always. No, little swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt. अब जब वो वापस आया, कह रहा है उसके मन अब पूरी तरीके से चेंज हो चुका था. शुरू में उसको लगा कि भाई मुझे लगता था मैं ही सेल्फिश हूँ, वो थोड़ा सा सेल्फिश था शुरू में कि भाई मुझे वहाँ जाना है. और प्रिंस को ये लगता था नहीं, मैंने दुख अपने जीवन में कभी दुख और परेशानी तो देखी नहीं है. अब जब मैं लोगों के दुख देखता हूँ तो मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ. अब ये सब देख के, उतना बड़ा उसका सेक्रीफाइस देख के स्वॉलो को भी उसका थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा हार्ट उसका मेल्ट हुआ. तो बोला कि नहीं, अब मुझे ऐसा लगता है कि यू आर ब्लाइंड नाउ, तुम पूरी तरह से अंधे हो चुके हो, तो मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अब तुम्हारे पास ही रुकूंगा. नो लिटिल स्वॉलो, यू मस्ट गो टू इजिप्ट. बोला नहीं नहीं, आपको अब यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं, मैं तो जैसा हूँ ठीक हूँ, आपको जहाँ जहाँ जा रहे थे वहाँ पर आप जा सकते. नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, सेड द स्वॉलो एंड ही स्लेप्ट एट प्रिंसेस फीट. नहीं नहीं, अब कह रहा है मैं कहीं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, आप अंधे हो गए हो, तो मैं काम करता हूँ यहीं रुक जाता हूँ. तो वो रात को वहीं पर उसके पैरों के पास जाके सो गया. द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन प्रिंसेस शोल्डर एंड टोल्ड हिम द स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड्स. अगले दिन वो प्रिंस के कंधे पर जाके बैठ जाता है और कुछ जितनी भी चीज़ें उसने वहाँ देखी उस शहर में, सारी की सारी कहानी उनको प्रिंस को बताता है. Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. There is no mystery so great as misery. Fly over my cities, little swallow, and tell me what you see there. कह रहा देखो, तुम मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हो, बहुत शानदार चीज़ें बता रहे हो, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन. लेकिन इससे ज़्यादा भी जो बड़ी चीज़ है वो ये कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सभी ना सभी, चाहे आदमी हो या औरत हो, उनको वो पीड़ित हैं, किसी ना किसी चीज़ से वो परेशान हैं. और दुनिया में मुझे लगता है इससे बड़ा कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य नहीं है कि ये मिजरी जो मिजरी है, दयनीय स्थिति, लोगों की दयनीय स्थिति में लोग चले जाते हैं, वो आखिर होता कैसे. तो एक काम करो कि मेरे पूरे शहर का आप चक्कर लगा के आओ और मुझे आकर बताओ कि तुमने वहाँ क्या क्या देखा. अब उसकी बात मानकर सो द स्वॉलो flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses, while the beggars were sitting at the gates. He flew in dark lanes and he saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. अब वो उसकी बात मानकर वो शहर को देखने निकल जाता है. अब वो क्या क्या देखता है, वो देखता है कि बहुत जो रिच क्या हैं, बहुत अमीर लोग हैं, बहुत ही अपने बड़े बड़े घरों में बड़ा प्रसन्न है, आनंद से रह रहे हैं, और जो भिखारी हैं, बेगर्स हैं, वो गेट पर बैठे हुए भीख मांग रहे हैं. तो वो उस आगे चलता है तो वो जो अंधेरे कुछ गलियां थी जिनमें अंधेरा पड़ा हुआ था, उसमें देखता है कि कुछ बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं. उन बच्चों के चेहरे सफ़ेद हैं, बिल्कुल सफ़ेद किस वजह से, भूख से सफ़ेद हो चुके हैं. एंड दे आर लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट. और वो उस गलियों में बैठकर देख रहे हैं कि शायद उनकी कोई मदद करने आए. लिस्टलेसली का मतलब होता है कोई उनका एम नहीं, उनको खुद ही नहीं पता है कि उनको क्या करना है और कहाँ जाना है. आगे वो क्या देखता है, अंडर द आर्क वे ऑफ ए ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच देयर आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म. आगे चलकर एक ब्रिज है, ब्रिज के नीचे देखता है दो छोटे बच्चे बैठे हैं और वो एक दूसरे से चिपट कर वहाँ पर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, इसलिए कि वहाँ पर बहुत ठंड है. और एक दूसरे से पास में चिपक कर लेटने से क्या होगा कि वो एक दूसरे को शरीर को गर्म रख सकेंगे. हाउ हंग्री वी आर, दे सेड, वी मस्ट नॉट लाई हियर, शाउटेड द वॉचमैन एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन. अब उनको लगा कि कह रहे कि देखो हमें कितनी भूख लगी है. अभी जब वो कह ही रहे थे तो जो वहाँ का वॉचमैन था एक जोर से चिल्लाता कि नहीं नहीं, यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से भागो. और उनको भगा देता है और बाहर पानी बरस रहा है, वो भीगते हुए वहाँ से चले जाते हैं. एंड देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन. वापस आता है, प्रिंस को पूरी कहानी बताता है कि उसने क्या क्या देखा. आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाई लीफ एंड गिव इट टू द पुअर. द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी. बोला कि देखो मेरी पूरी शरीर किससे बना हुआ है, पूरा शरीर गोल्ड से कवर है. तो एक काम करो, इस गोल्ड को आप अपनी चोंच से लीफ बाई लीफ, टुकड़ा बाई टुकड़ा आप निकालो और जितने भी गरीब मेरे शहर में हैं सबको आप दे दो. तो शायद उनकी परेशानियों को मैं कुछ हद तक दूर कर सकूंगा. जब उनके हाथ में गोल्ड आएगा तो उसको बेचकर वो अपने ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हैं. Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. तो उसकी बात मानकर वो स्वॉलो अपनी चोंच से उसके जो गोल्ड की जो लेयर उसके बॉडी पर लगी हुई थी उसको तोड़कर और जाता था और जो भी गरीब होते थे, जो भी ज़रूरतमंद होते थे, वो उनको दे देता था. तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये सब करते करते क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि उसका जो पूरी बॉडी थी, उसके पूरा बॉडी का पूरा गोल्ड निकल गया. और वो बॉडी कैसे निकलेंगी, इट स्टार्टेड लुकिंग डल एंड ग्रे. बिल्कुल मटमैला सा उसका कलर हो गया, बिल्कुल डल से दिखाई पड़ने लग गई. एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड. अब जब बच्चों को सोना
मिल जाता है, सोने का टुकड़ा मिल जाता है, तो वो बच्चे बड़ा खुश हो जाते हैं और वो आपस में खेलने लगते हैं, कहते हैं चलो वी हैव ब्रेड नाउ, चलो कम से कम अब हमें 2 वक्त की रोटी तो मिल सकती है। Then the snow came. After the snow came the frost. The street looked as if they were made of silver. Everybody went about in furs, and the little boys wore scarlet caps and skated on the ice. अब मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ, उसके बाद क्या हुआ, स्नोफॉल शुरू हो गया। उसके बाद अब जब स्नोफॉल शुरू हो गया तो पूरा शहर वो स्नो से कवर हो गया। ऐसे दूर से देखने में लगता था पूरे शहर की उसका रंग कैसा हो गया, इट लुक लाइक एज इफ द सिटी वाज मेड ऑफ सिल्वर, ऐसा कि वो चांदी जैसा रंग हो गया। अब सर्दी का मौसम बहुत हो गया, स्नोफॉल भी हो चुका था, तो हर कोई अपने जैसे फर होते हैं एनिमल स्किन से बने हुए जो ओवरकोट वगैरह होते हैं उनको पहनकर बाहर निकले एंजॉय करने के लिए। वो जो छोटे बच्चे थे वो भी बड़ा खुश थे, उन्होंने आइस पर स्केटिंग की, एक खास तरीके की कैप होती है वो लगाई। The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. He picked up the crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. अब वो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो वहाँ पर सर्दी बढ़ने लगी और उस स्वॉलो को भी बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी, लेकिन उसने ऑलरेडी डिटर्मिन था, ही वॉज ऑलरेडी डिटर्मिन, निश्चय कर लिया था कि वो प्रिंस को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तो क्या करता था बेचारा, अपना खाने के लिए उसको और तो कुछ मिलता नहीं था, जैसे किसी बेकरी के बाहर कोई दरवाजे के बाहर उसको कोई ब्रेड का टुकड़ा वगैरह मिल गया तो बेचारा उससे खाकर अपना पेट भर लेता था। और क्योंकि सर्दी बहुत थी, वहाँ सर्दी से बचाव के लिए कुछ था तो उसके पास तो कुछ नहीं था, तो अपने आप को गर्म करने के लिए ही स्टार्टेड फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने विंग्स को वो फड़फड़ाता रहता था ताकि उसका शरीर थोड़ा सा गर्म रह सके। बट एट लास्ट ही न्यू वॉज गोइंग टू डाई। ही हैड जस्ट enough strength to fly up to the prince's shoulder. Once more, goodbye, dear prince, he murmured. Will you let me kiss your hand? अब वो जानता था कि वो उसका अंत निकट आ चुका है, उसकी लाइफ पूरी हो चुकी है, वो मरने जा रहा है। अब उसके अंदर सिर्फ इतनी ही ताकत बची थी कि वो उड़कर क्या करता है, प्रिंस के शोल्डर पर, कंधे पर आके बैठ जाता है कि कह रहा है कि गुड बाय डियर प्रिंस। वो बहुत धीमी आवाज में बोलता है, उसको गुड बाय बोलता है। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या आप मुझे अपना हाथ किस करने की इजाज़त दोगे? आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, लिटिल स्वॉलो, सेड द प्रिंस। You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. कह रहा कि चलो ठीक है, मैं मुझे बहुत खुशी है कि तुम अब आखिरकार तुम इजिप्ट जा रहे हो, अब क्योंकि तुम्हें यहाँ पर बहुत लंबा समय हो गया है, बहुत समय से तुम यहाँ पर रुके हुए हैं, तो आप एक काम करो, मेरे हाथ को नहीं, आप मेरे लिप्स को किस करो, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. Death is the brother of sleep, is he not? कह रहा कि अब मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं अब मरने जा रहा हूँ, मृत्यु के घर में जा रहा हूँ, यानी कि मेरी मृत्यु होने वाली है और ये मैं दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। एंड डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, और मृत्यु स्लीप का ही दूसरा नाम है, नींद है, नींद के भाई को कहते हैं मृत्यु। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डेड एट हिज फीट, और उसने हैप्पी प्रिंस को उसके लिप्स पर किस किया और वो थोड़ी देर में उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है और आकर वो उसके प्रिंस के पैरों पर आकर गिर जाता है। At that moment, a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. The fact is that the leaden heart had snapped right in two. It certainly was a dreadfully hard frost. एकदम से जैसे ही वो उसकी डेथ होती है, एकदम से एक बहुत ही बड़ा अजीब सा भयंकर सा साउंड होता है स्टैच्यू से, ऐसा लगता था किसी चीज़ को, समथिंग हैड बीन ब्रोकन, किसी चीज़ को तोड़ा गया है। तो बेसिकली क्या था, उसका जो प्रिंस का जो हार्ट था वो किससे बना हुआ था, लेड का बना हुआ था, वो एकदम से झटके से 2 टुकड़ों में टूट जाता है। इट सर्टनली वॉज ए ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, और ये जो आंधी बर्फीला तूफान था वो वाकई बहुत ड्रेडफुल, बहुत ही खतरनाक था। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन द कंपनी ऑफ द टाउन काउंसिलर्स. As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks. अगले दिन उस शहर का जो मेयर था, मेयर होता है जो म्यूनिसिपैलिटी होती है उसका जो हेड होता है उसको मेयर बोलते हैं बड़े शहरों में, वो उस स्क्वायर के पास से गुजर रहा था। उसके साथ एक बहुत काफ़ी टीम थी, उस टीम में काफ़ी सारे लोग थे, टाउन के काउंसलर वगैरह होते हैं, उस शहर के काउंसलर थे। जब वो उस कॉलम के पास से गुजरे और उसने नज़र उठाकर स्टैचू की तरफ देखा, बोला अरे हे भगवान, ये स्टैचू कितनी, हैप्पी प्रिंस की ये स्टैचू कितनी गंदी दिखती, कितनी हीन दीन दशा में है। हाउ शैबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसलर्स हु ऑलवेज अग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट. बोला हाँ सब सही कह रही है, तो बहुत ही गंदी मूर्ति अब दिखती है. कि उसके बाद क्या किया, वो थोड़ा सा ऊंचा ऊपर आए
कुछ सीढ़ी वगैरह लगाकर ऊपर चढ़े होंगे उसको पास से देखने के लिए। द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आईज आर गॉन एंड हिज गोल्डन नो लॉन्गर, सेड द मेयर, इन फैक्ट इट इज लिटिल बेटर देन अ बैगर। अब वो आकर चेक करते हैं, कहता है इसकी तलवार की जो रूबी थी वो भी गायब हो गई, दोनों आंखें गायब हो गई, जितना इसका गोल्ड था वो भी चला गया। अब तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भिखारी जैसा दिखता है, भिखारी से थोड़ा ज़्यादा ठीक दिखता है, लेकिन इसकी हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी फटे हल भिखारी की होती है। Little better than a beggar, said the town councillor, and here is actually a dead bird at his feet, continued the mayor. We must really issue a proclamation that the birds are not be allowed to die here. अब उसका काउंसलर था, उसको उसकी आदत थी, उसका बॉस जो भी बात बोलता था उसको वो रिपीट करता था। कह रहा है कि देखो एक ये बर्ड देखो, यहाँ पर एक चिड़िया जो यहाँ पर इसके पैरों के नीचे मरी हुई है। अब वी मस्ट इशू अ प्रोक्लेमिनेशन, प्रोक्लेमिनेशन होता है कि कोई आदेश या कोई डिक्लेरेशन कि कुछ भी हो जाए कि बर्ड्स शुड नॉट बी अलाउड टू डाई, यहाँ पर इस स्टैचू से पक्षियों को दूर रखा जाए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई चिड़िया यहाँ पर आके मरे ना। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और जो क्लर्क उनके साथ टीम में क्लर्क था उसको अपनी डायरी में नोट कर लिया। So they pulled down the statue of the happy prince as he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. उस प्रिंस की स्टैचू को कहीं पर किसी आर्ट प्रोफेसर के पास ले जाया गया, या हो सकता है वो वहीं पर ही आए हों। कह रहा है देखो पहले तो वो स्टैचू को रस्सियों से या किसी भी तरीके से खींचकर उसको नीचे गिरा दिया गया। अब एक कोई प्रोफेसर आए होंगे, आर्ट के प्रोफेसर थे, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, उन्होंने उसको एग्जामिन किया कि और ये हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति है, जो स्टैचू है, वो इतनी अच्छी लगती, इतनी सुंदर नहीं लगती है, तो इसलिए अब ये हमारे लिए बिल्कुल बेकार हो चुकी है। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन ए फर्नेस, व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, सेट द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। अब उन्होंने क्या किया, वो स्टैचू को किसी फैक्ट्री में ले गए, जिस फर्नेस होती है भट्टी जहाँ पर जो मेटल वगैरह तो उनको पिघलाया जाता है, तो उन्होंने पूरे स्टैचू को उस फर्नेस में डाल दिया पिघलने के लिए। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, ये कैसी बड़ी अजीब सी चीज़ है। सेट द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, फाउंड्री वो होती है जहाँ पर जो लोहा वगैरह है मेटल को ढाला जाता है अलग अलग शेप में। तो वर्कमैन जहाँ जो लोग काम कर रहे थे उनको ओवरसीयर कहते हैं, उनका सुपरवाइजर जो होता है। सुपरवाइजर ने बोला अरे कितनी अजीब सी चीज़ है। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, ये जो लेड जो उसका हार्ट है, मूर्ति तो पूरी स्टैचू तो पूरी मेल्ट हो गई, लेकिन उसका जो हार्ट है, दिल है, वो मेल्ट नहीं हो रहा है। सो वी मस्ट थ्रो इट अवे, सो हमें क्या करना चाहिए, हमारे काम की चीज़ तो है नहीं, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको उठा के फेंक देते हैं। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट ही वेयर द डेड स्वॉलो वॉज ऑल्सो लाइंग, तो उन्होंने क्या किया है, कूड़े कबाड़ का कोई ढेर होगा उस पर उठाकर उसको हार्ट को निकाल के फेंक दिया, और ठीक उसी जगह पर जो डेड स्वॉलो थी उसकी डेड बॉडी को भी वहाँ पर उन्होंने फेंक दिया। कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अभी कहानी में थोड़ा सा एक ट्विस्ट और है, जो राइटर ने एक चीज़ और है जो राइटर ने अपनी तरफ से मैसेज देने के लिए शायद इसमें ऐड किया है। Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels, and the angel brought him the leaden heart and dead bird. अब क्या हुआ, वो दोनों मर गए। तो जो स्वर्ग में बैठे भगवान हैं, उन्होंने अपने जो दूत हैं, मैसेंजर्स हैं, एंजल्स हैं, उनको आदेश दिया कि दम जाओ, नीचे जाओ शहर में, और मेरे लिए दो सबसे कीमती चीज़ें लेकर आओ। तो वो एंजल गए, ढूंढते रहे, तो उनको वो दो चीज़ें मिली, एक तो हार्ट जो कूड़े के ढेर पर पड़ा हुआ था, और वो डेड बर्ड स्वॉलो, उसकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी थी, वो दोनों को लेकर आ जाते हैं। You have rightly chosen, said God. भगवान ने कहा तुम बहुत अच्छी चीज़ चुन कर ले लाए हो। For in my garden of paradise this little bird shall sing for evermore. तो अब क्या है कि इस जो बर्ड है, ये जो चिड़िया है, इसको मैं अपने जो मेरा गार्डन ऑफ पैराडाइज है, जो मेरा स्वर्ग है, उसमें ये चिड़िया हमेशा, इसको मैं ऐसी शक्ति प्रदान करता हूँ कि चिड़िया हमेशा हमारे लिए गाएगी और हमेशा गाती रहेगी। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, और मेरा जो सोने का शहर है जो पूरा गोल्ड से बना हुआ है, उसमें जो हैप्पी प्रिंस है, ही शैल प्रेज मी, वो मेरी प्रशंसा करेगा, तारीफ करेगा। रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। तो ये था इस कहानी का पूरा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन अलॉन्ग विद द वर्ड मीनिंग। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर करें अगर आपको ये पसंद आए। साथ ही साथ आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव, कोई फीडबैक है इसके बारे में, तो उससे मुझे ज़रूर अवगत कराएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें आगे बढ़ने में बहुत हेल्प मिलती है। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।